हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है। हम लोग का जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। जो यहाँ पे अ और ब मान दिया गया है, इसको हम लोग समीकरण में रख कर देखेंगे कि कौन समीकरण का हल होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ हम लोग का आ में क्या दिया है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, और बा में दिया है हम लोग का x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। तो हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग का समीकरण दिया रहेगा उसमें हम लोग सबसे पहले आ में जो मान दिया रहेगा उसको रख कर देखेंगे। उसके बाद हम लोग बा में जो मान दिया रहेगा उसको रख कर देखेंगे। अगर हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल रहेगा तो वो समीकरण का हल होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग का समीकरण क्या है। यहाँ पे 2x + 5y इक्वल टू 1, इसको दे देंगे हम लोग पहला समीकरण, और 2x + 3y इक्वल टू 3, इसको दे देंगे हम लोग दूसरा समीकरण। यहाँ पे हम लोग का दो समीकरण दिया है ना, इन दोनों समीकरण में हम लोग अब क्या करेंगे, x के जगह 3 और y के जगह -1 रख कर देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 रखने पर हम लोग का समीकरण 1 क्या है, 2x + 5y इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2x के जगह क्या रखना है हम लोग को, 3 + 5, y के जगह क्या रखना है, -1 इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखेंगे 2 × 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6, + 5 × -1 करेंगे तो -5 हो गया इक्वल टू 1। यहाँ से 6 और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा हम लोग का, -5 इक्वल टू 1। तो 6 - 5 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 1 इक्वल टू 1। तो देखेंगे हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग का जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में भी x के जगह हम लोग को 3 और y के जगह -1 रख कर देखना है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 रखने पर हम लोग का समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 2x के जगह क्या रखना है, 3 + 3y के जगह क्या रखना है, -1 इक्वल टू 3। अब यहाँ से 2 × 3 करेंगे कितना प्राप्त होगा, 6 + 3 × -1 करेंगे तो -3 इक्वल टू 3। अब 6 प्लस माइनस का -3 इक्वल टू 3। 6 - 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 इक्वल टू 3। तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लोग का समीकरण का हल यहाँ से कौन सा हो जाएगा, जो a वाला मान दिया है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, ये हम लोग का समीकरण का हल है। अब इसी समीकरण में हम लोग जो बा में मान दिया है x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3, इसको रख कर देखेंगे। समीकरण 1 में x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x + 5y इक्वल टू 1। तो 2x के जगह क्या रखना है, 1/2 + 5y के जगह क्या रखना है, 1/3 इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 2 × 1/2 करेंगे + 5 × 1/3
इक्वल टू 1। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 5 इंटू 1/3 करेंगे तो हम लोग को 5/3 प्राप्त होगा इक्वल टू 1। अब यहाँ से 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा हम लोग का 3, और 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3 बार में आता है, तो हम लोग 3 इंटू 1 करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 बार में आता है, तो 1 इंटू 5 करेंगे तो ये हो गया 5 इक्वल टू। अब यहाँ से हम लोग 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8/3 इक्वल टू 1। तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अब समीकरण 2 क्या है हम लोग का, समीकरण 2 में अब हम लोग x के जगह 1/2 और y के जगह 1/3 रखकर देखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 में x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 रखने पर समीकरण 2 में क्या दिया है हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 2x के जगह 1/2 प्लस 3y के जगह 1/3 इक्वल टू 3। अब यहाँ से 2 इंटू 1/2 करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा 1 प्लस यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा इक्वल टू 3। तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2 इक्वल टू 3। तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम लोग का जो बी वाला मान दिया है वो हम लोग का समीकरण का हल नहीं होगा। इसी में हम लोग का दूसरा नंबर का क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5xy, इसको हम लोग देंगे पहला इक्वेशन। फिर दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy, इसको देंगे हम लोग दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अ में जो मान दिया रहता है उसको हम लोग समीकरण 1 और 2 में रख कर देखते हैं कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल रहता है तो हम लोग का समीकरण का हल होता है, और इक्वल नहीं रहता है तो समीकरण का हल नहीं होता है। तो आइए रख कर देखते हैं समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5xy। तो x के जगह हम लोग 3 रखेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 3, और y की जगह क्या रखना है -1, तो -1 इक्वल टू 5xy है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 5, x के जगह क्या रखना है 3 और y के जगह -1। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 3 - 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को -15। कैसे में प्राप्त होगा 5 इंटू 3 किए तो कितना प्राप्त हुआ हम लोग को 15। अब 15 इंटू -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा -15। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अब हम लोग समीकरण 2 में फिर से x के जगह 3 और y के जगह -1 रखकर देखते हैं हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 रखने पर समीकरण 2 क्या है हम लोग का 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 3x के जगह क्या रखना है 3 प्लस 2y के जगह क्या रखना है -1 इक्वल टू 13x के जगह रखना है 3 और y के जगह -1।
यहाँ से क्या होगा, 3 × 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 9 प्लस 2 × -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -2 इक्वल टू 13 × 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 39। उसके बाद 39 × -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -39। अब यहाँ से 9 प्लस माइनस का माइनस होगा तो 9 - 2 इक्वल टू -39। तो 9 - 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 इक्वल टू -39। तो देखते हैं हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो जो हम लोग का आ वाला मान है वो समीकरण का हल नहीं होगा। समीकरण का हल कौन सा हो जाएगा, जो बा वाला मान दिया है x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3, ये समीकरण का हल होगा। अब इसी समीकरण में हम लोग जो बा में मान दिया है x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3, इसको रख कर देखते हैं कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 में x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 रखने पर कितना हो जाएगा हम लोग का, 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 5 × 1/2 × 1/3। अब यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। उसके बाद 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो हम लोग 3 × 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो 2 × 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 2 इक्वल टू 5 × 1/2 करेंगे तो 5/2 × 1/3। अब यहाँ से 3 + 2 करेंगे तो 5/6 इक्वल टू 5/2 × 1/3। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 5/2 × 3 करेंगे तो 6। तो यहाँ से देखते हैं कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम लोग जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में भी x के जगह 1/2 और y के जगह 1/3 रखकर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 रखने पर हम लोग का समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y इक्वल टू 13xy। ये हम लोग का हो जाएगा 3x के जगह 1/2 प्लस 2y के जगह 1/3 इक्वल टू 13x के जगह 1/2 और y के जगह 1/3। अब यहाँ से आगे हम लोग का होगा 3 × 1/2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3/2 प्लस 2 × 1/3 करेंगे तो 2/3 इक्वल टू 13 × 1/2 करेंगे तो 13/2 और इंटू में क्या है, 1/3। अब यहाँ से हम लोग का फिर से आगे देखेंगे 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 6। फिर 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो हम लोग 3 × 3 करेंगे तो 9 प्लस 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो 2 × 2 करेंगे तो कितना हो गया, 4 इक्वल टू 13/2 × 1/3। तो कितना प्राप्त होगा हम लोग का, 13/2 × 3 करेंगे तो 6 हो गया। अब यहाँ से 9 + 4 करेंगे तो हम लोग का हो गया 13/6 इक्वल टू 13/6। यहाँ से देखते हैं कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है।
इसी में हम लोग का तीसरा नंबर का क्या दिया है, 2x माइनस 3/y इक्वल टू 9। इसको देंगे हम लोग पहला इक्वेशन। उसके बाद क्या है, 3x प्लस 7/y इक्वल टू 2। इसको देंगे दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 में सबसे पहले अ में जो मान दिए है उसको रख कर देखेंगे, उसके बाद ब में जो मान दिए है उसको रख कर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 रखने पर हम लोग का ये कितना हो जाएगा, 2x के जगह 3 माइनस 3, y के किस जगह क्या रखना है हम लोग को, -1 इक्वल टू 9। अब यहाँ से 2 इंटू 3 करेंगे तो 6। उसके बाद कितना है यहाँ पे हम लोग का, -3/-1। तो ये हो जाएगा हम लोग का +3। माइनस माइनस का प्लस हो गया और 3/1 है तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 9। अब यहाँ से 6 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 9 इक्वल टू 9। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अब हम लोग समीकरण 2 में भी x के जगह 3 और y के जगह -1 रख कर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 रखने पर हम लोग का समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 7/y इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x के जगह 3 प्लस 7/y है तो y के जगह क्या है, -1 इक्वल टू 2। अब यहाँ से 3 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग का हो गया 9 और प्लस माइनस का -7/1 इक्वल टू 2। अब यहाँ से इसको हम लोग 9 - 7 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2। तो 9 - 7 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ भी हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लोग का समीकरण का हल कौन सा हो जाएगा, जो आ वाला मान दिया है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। अब इसी में हम लोग जो ब में मान दिए है x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3, इसको हम लोग समीकरण 1 और 2 में रख कर देखते हैं कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 में x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 रखने पर कितना हो जाएगा हम लोग का, ये वाला 2x के जगह 1/2 माइनस 3, y के जगह क्या रखना है हम लोग को, 1/3। तो 1/3 करेंगे, इक्वल टू -1। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस, अब यहाँ से 3/1 और इसके बाई में भी 3 है तो ये 3 हम लोग का ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3/1 इक्वल टू कितना हम लोग का, -1। अब यहाँ से होगा 1 माइनस 3 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग को 9 प्राप्त होगा, इक्वल टू -1। अब 1 माइनस 9 करेंगे तो -8 इक्वल टू -1। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम लोग का जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में भी हम लोग x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 रख कर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। समीकरण 2 में x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 रखने पर हम लोग का समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 7/y इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 3
एक्स के जगह 1/2 प्लस 7 वाई के जगह 1/3। तो 3 हम लोग का इधर ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 2। अब यहाँ से 3 इंटू 1/2 करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 3/2 प्लस 7 इंटू 3 करेंगे तो 21/1 इक्वल टू 2। अब यहाँ से 2 और 1 का एलसीएम हम लोग का कितना हो जाएगा 2। 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है तो 1 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग का हो गया 3 प्लस 1 के टेबल में 2 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2 इंटू 21 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू 2। अब यहाँ से 3 प्लस 42 करेंगे तो कितना हो गया 45/2 इक्वल टू 2। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो हम लोग का जो बा वाला मान है वो समीकरण का हल नहीं होगा। इसी में हम लोग का चौथा नंबर का क्या है 2x + 5y इक्वल टू 8/3। इसको दे देंगे हम लोग पहला समीकरण, और 3x - 2y इक्वल टू 5/6 इसको दे देंगे दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में और 2 में जो आ में जो मान दिया है उसको हम लोग सबसे पहले रख कर देखेंगे, उसके बाद ब का मान रख कर देखेंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 रखने पर समीकरण 1 क्या है 2x + 5y इक्वल टू 8/3। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x के जगह 3 प्लस 5y के जगह -1 इक्वल टू 8/3। अब यहाँ से हम लोग 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 माइनस 5 इंटू -1 करेंगे तो -5 इक्वल टू 8/3। अब यहाँ से 6 - 5 करेंगे तो हम लोग का 1 इक्वल टू 8/3। तो देखते हैं कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अब हम लोग समीकरण 2 में भी x के जगह 3 और y के जगह -1 रख कर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 रखने पर हम लोग का समीकरण 2 क्या है 3x - 2y इक्वल टू 5/6। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x के जगह 3 - 2y के जगह -1 इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से हम लोग 3 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग को 9 प्राप्त होगा, -2 इंटू -1 करेंगे तो -2 इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से होगा 9 माइनस माइनस का +2 इक्वल टू 5/6। 9 + 2 करेंगे तो 11 इक्वल टू 5/6। यहाँ से देखते हैं कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग का जो आ वाला मान दिया है वो समीकरण का हल नहीं होगा। अब इसी में हम लोग फिर से जो ब में मान दिया है x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 इसको रख कर देखते हैं समीकरण 1 में x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 रखने पर कितना हो जाएगा 2x के जगह 1/2 प्लस 5y के जगह 1/3 इक्वल टू 8/3। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 5 इंटू 1/3 करेंगे तो 5/3 इक्वल टू 8/3। अब यहाँ से 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया हम लोग का 3। 1 के टेबल में 3 बार में आता है तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 प्लस 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 बार में, तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5
इक्वल टू 8/3। अब यहाँ से हम लोग 3 + 5 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8/3 इक्वल टू 8/3। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 है हम लोग का, इस समीकरण 2 में भी हम लोग x के जगह पे 1/2 और y के जगह 1/3 रख कर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 रखने पर हम लोग का समीकरण 2 क्या है, 3x - 2y इक्वल टू 5/6। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x के जगह 1/2 माइनस 2y के जगह 1/3 इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से 3 × 1/2 करेंगे तो 3/2 प्राप्त होगा, माइनस 2 × 1/3 करेंगे तो 2/3 प्राप्त होगा, इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से फिर से हम लोग 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6। अब देखते हैं 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो 3 × 3 करेंगे तो कितना हो गया हम लोग का, 9, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से देखेंगे 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो 2 × 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 9 - 4 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5/6 इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से देखते हैं कि हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग का समीकरण का हल कौन सा हो जाएगा, जो ब वाला मान दिया है x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3, यह समीकरण का हल होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।